Hello, bachcho, let's see the question says if fx is a twice differentiable function for which f1 equal to 1, f2 equal to 4 and f3 equal to 9, then ये हमारे पास फोर ऑप्शन गिवन है। तो इनमें से कौन कौन सेटिस्फाई करेगा ये फाइंड करना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं f1 इक्वल टू 1 की पावर 2 एंड f2 इक्वल टू 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 एंड f ऑफ 3 इक्वल टू 3 की पावर 2। ये कंडीशन आ जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक फंक्शन ऑब्जर्व करेंगे फाई एक्स इक्वल टू, अगर हम कंसीडर करें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर हम वन पुट करते हैं एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू पुट करते हैं एंड एफ ऑफ थ्री पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास जीरो। एंड यहाँ से ये हमारे पास एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन है, तो फाई एक्स भी ट्वाइस डिफरेंशियबल हो जाएगा बिकॉज एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशियल होगा एंड एक्स स्क्वायर भी ट्वाइस डिफरेंशियबल होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, फाई एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन। ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, रोल्स थ्योरम को यूज करेंगे। यूजिंग रोल्स थ्योरम इन इंटरवल 1, 2 एंड रोल्स थ्योरम की कंडीशन क्या होती है, फंक्शन डिफरेंशियबल होना चाहिए एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हमारा फंक्शन यहाँ पर ट्वाइस डिफरेंशियबल है, कंटिन्यूअस की तो बात ही नहीं करेंगे बिकॉज डिफरेंशियबल फंक्शन होता है तो कंटिन्यूअस तो ऑब्वियस होता है, तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन होती है बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 और 2 पर वैल्यू क्या है, इक्वल। तो हम यहाँ से रोल्स थ्योरम लगाएंगे। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट आ there exists a belongs to 1, 2 such that f dash a equal to 0। ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। अब बट हमने f नहीं यूज किया था, हम कहाँ पर यूज कर रहे हैं, फाइव पर। तो f की जगह यहाँ पर क्या आएगा, फाइव। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइव डैश a इक्वल टू 0। नाउ यूजिंग रोल्स थ्योरम इन 2, 3, तो 2, 3 में यूज करेंगे तो देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग्स टू 2, 3 सच दैट, यहाँ पर क्या आ गया बिकॉज 2 और 3 पर भी वैल्यू सेम है, एफ डैश बी सॉरी फाइव डैश बी इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। अब यहाँ से हम देखेंगे इन दोनों पर वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश बी इक्वल टू 0। एंड हमारा ये ए कॉमा बी क्या होगा, ए कॉमा बी इज द सेट ऑफ 1, 3। अब ये आ जाएगा। हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये यहाँ पर इक्वल हो रहा है, तो अब हम यहाँ पर फाइव एक्स हमारा क्या है, ये ट्वाइस डिफरेंशियबल था फाइव एक्स, तो फाइव डैश एक्स क्या होगा, फाइव डैश एक्स इज डिफरेंशियबल। अब ये डिफरेंशियबल होगा तो कंटिन्यूस भी होगा एंड इसकी बाउंड्री पॉइंट पर वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम फिर से क्या कर सकते हैं, यूजिंग रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम यूज करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे रोल्स थ्योरम यूज करने के लिए हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, इसके रिगार्डिंग, बिकॉज हमारे पास क्या था, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब ये क्या, सॉरी फाइव डैश एक्स इक्वल फाइव डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं सी, फाइव डबल डैश सी इक्वल टू 0 एंड सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास। अब वी नो दैट कि सी कोई आर्बिट्री है, तो हम इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं फाइव डबल डैश एक्स इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। एंड ये किसका सबसेट हो जाएगा हमारे पास, 1, 3 का। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये इसका सबसेट हो गया। अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव करें, फाइव एक्स हमने ये लेट किया था, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डबल डैश एक्स माइनस का 2 इक्वल टू 0। एंड एक्स कहाँ बिलोंग करेगा हमारा, 1, 3 में। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, 3। ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1, 3। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।